आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मनुष्य का प्रारब्ध। एक बार एक मनुष्य नारद ऋषि से पूछता है कि हे मुनिवर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे भाग्य में कितना धन है। इस पर नारद जी ने उत्तर दिया, यह तो मैं भी नहीं बता सकता, परंतु श्री हरि से पूछकर मैं अवश्य ही तुम्हें यह बताऊंगा। फिर मुनिवर नारद ने श्री हरि से पूछकर उस व्यक्ति को बताया कि तुम्हारे भाग्य में प्रतिदिन 1 रुपया है। उस मनुष्य की जरूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थीं, इसलिए वह यह सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ कि उसके भाग्य में रोज का 1 रुपया लिखा है। कुछ समय बाद उस व्यक्ति का एक मित्र उसके सामने विवाह का प्रस्ताव अपनी बहन के लिए रखता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सादगी भरे जीवन से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अपनी बहन का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। तो वह व्यक्ति अपने दोस्त से कहता है कि मेरी आमदनी तो 1 रुपया प्रतिदिन है, तुम्हारी बहन को भी इसमें ही गुजर बसर करना होगा। इस तरह से उस व्यक्ति का विवाह संपन्न हो जाता है, लेकिन विवाह के अगले दिन से ही उसकी कमाई 11 रुपये हो जाती है। फिर वह एक दिन नारद मुनि से पूछता है कि आपने तो कहा था कि मेरे भाग्य में 1 ही रुपया प्रतिदिन है, परंतु मेरी आमदनी 11 रुपये हो गई है। इस पर नारद जी कहते हैं कि तुमने विवाह कर लिया है क्या। तो वह मनुष्य कहता है, जी हाँ। तो नारद जी कहते हैं कि इसलिए तुम्हारे भाग्य के साथ तुम्हारी पत्नी के भाग्य का धन भी जुड़कर तुम्हें मिलने लगा है। कुछ समय पश्चात उसकी आमदनी बढ़कर 31 रुपये हो जाती है और उसके बेटे के जन्म के बाद से ही ऐसा होता है। फिर वह पूछता है कि अब मेरी कमाई तो बहुत बढ़ गई है, ये कैसे हुआ। इस पर नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे साथ अब तुम्हारे पुत्र का भाग्य भी जुड़ गया है, इसलिए तुम्हारी आमदनी अब और अधिक हो गई है, क्योंकि हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध मिलता है जिसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है, इसका हमें पता नहीं होता। लेकिन मनुष्य अहंकारवश हर समय मैं कमा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, मैंने किया है, यही बोलता रहता है। परंतु वास्तव में यह किसी को नहीं पता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।